तो अब हम आप कहें तो दुनिया की तरफ चले हम भारत से। जी। दुनिया में अभी एक आप मुझे याद है आपने एक ज्योतिषीय भविष्यवाणी की थी, इंडिया स्पीक्स पर भी की थी, पोस्ट भी लिखी थी कि किसी वैश्विक नेता को मार दिया जाएगा या मारने का प्रयास होगा और वो हमने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारे जाने के प्रयास के रूप में देखा है और डोनाल्ड ट्रंप को एक झटके में अगर वो सर नहीं हटाते तो कान को छूकर गोली निकली है। और तो इसको आप कैसे देखते हैं? आपको आपने इसका हालाँकि पहले ही बता दिया था, लेकिन इस घटना का क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या अभी भी ज्योतिषीय गणना में आगे भी किसी नेता के साथ ऐसा हो सकता है? अभी ऐसी स्थिति बनी हुई है? जी, संदीप जी। तो आप सही कह रहे हैं, हमने इसके बारे में पहले आईएसडी पे भी बताया था और पोस्ट में भी मैंने लिखा था, जो मैंने वृश्चिक राशि के बारे में स्पेशली जो एक पोस्ट लिखी थी। वृश्चिक राशि के ही लगन में एक्चुअली जो एनडीए सरकार है उसका शपथ ग्रहण हुआ है अभी इस साल 2024 में। और वृश्चिक राशि पे बहुत सारे क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और काफी लंबे समय तक, अभी अगस्त तक ये जाना है ये स्थिति जो है। और राहु की तो पड़ ही रही है, राहु की पंचम दृष्टि तो अगले साल तक के रहेगी यहाँ पे। तो इस कारण मैंने कहा था और इसके मैंने काफी सारे रीजंस भी बताए थे उसमें, जो आप अगर कोई डिटेल में पढ़ना चाहे तो उस पोस्ट में देख सकता है। असैसिनेशन का के अटेम्प्ट का था और ये स्थिति आगे भी चलेगी संदीप जी, और भी कहीं पे ये हो सकता है ऐसा कारण। और स्पेशली जो ये महीना है, क्योंकि सूर्य जो है वो नेताओं को बताता है, नेताओं का प्रतिनिधित्व करता है। नेता नॉट जस्ट नेता, कोई बॉस, कोई एग्जीक्यूटिव हो सकता है, कोई मल्टी मिलियनेयर बिजनेसमैन हो सकता है, कोई राजशाही से कोई व्यक्ति हो सकता है। पूरी दुनिया के बारे में बता रही हूँ मैं, ये सिर्फ भारत नहीं। तो सूर्य जो है वो अभी कर्क राशि में है इस समय, इस महीने। सूर्य एक राशि में एक महीने रहते हैं, तो इस समय सूर्य और शुक्र भी वहीं पे है। तो ये जो स्थिति बन रही है करंटली अभी इस महीने तो ज्यादा है। तो या तो हमें इनमें से किसी व्यक्ति के इनकी जान को खतरा है, ये बोल सकते हैं हम। तो ये तो अभी स्पेशली बना ही हुआ है ये। और शायद डोनाल्ड ट्रंप का भी ये तभी कभी हुआ है जो असैसिनेशन का अटेम्प्ट है। अब हम आए कि स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के उसमें क्यों हुआ ये। तो मैं स्क्रीन शेयर करके समझाती हूँ कि ऐसा स्पेशली यूएस में क्यों हो गया। स्क्रीन, ये चार्ट कुंडली दिख रही है? हाँ, दिख रही है। हाँ, तो ये जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कुंडली है, ठीक है? ये 4 जुलाई 1776 की कुंडली है। इसका जो समय है, ये मुझे जो मेरे ज्योतिष के गुरु हैं, नक्षत्रों में जो गुरु हैं उनसे मिली है, वो स्वयं यूएस में रहते हैं और वो यूएस की कुंडली को बार-बार एक्सेस करते रहते हैं। तो मैंने सोचा उनसे बेहतर, कपिल राज से बेहतर और कौन मुझे ये डिटेल्स सही दे सकता है। तो ये जो कुंडली है, ये इसमें हम देखें तो यहाँ पे पंचम भाव में मीन राशि आ रही है, ठीक है? 12 जो लिखा है ना, ये मीन राशि है। यहाँ पे राहु का अभी गोचर चल रहा है और जो पंचम भाव होता है ये दशम भाव से अष्टम होता है, ठीक है? पंचम भाव ये भी बताता है, राजा की गद्दी को भी बताता है पंचम भाव। तो जब यहाँ पे राहु की दृष्टि है, जब पंचम भाव में किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि होती है, स्पेशली राहु की, जो आतंकवादी को दर्शाता है, तो आतंकवादी हमला होता है। तो इसीलिए अमेरिका में स्पेशली किसी के ऊपर हुआ ये, इसीलिए ट्रंप पे हुआ। जी, और क्योंकि ये यहाँ पे बुध और राहु भी आ गए, बुध बिजनेसमैन बताता है, तो ये तो बहुत बड़ा उद्योगपति है ही। और राहु बुध के कारकत्व को और बढ़ा रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर जो अमेरिका में नेता था, वो काफी बिजनेस का भी फ्लेवर रखता था और राहु डबल हो गया। गोचर का राहु यहाँ पे, और जो इनका और यहाँ पे जो अमेरिका की कुंडली में जो नवम भाव का राहु है वो भी। तो इसलिए ये ज्यादा अफ्लिक्टेड था, इसलिए अमेरिका में ये चीज हुई और वो भी उद्योगपति के नेता पे। तो ये हो गया। अब इसके आगे हम देखते हैं कि आगे ट्रंप का क्या भविष्य है। तो मुझे लगता है दोनों की, ट्रंप की और वर्तमान में अभी बात हो रही है कमला हैरिस की, तो दोनों की कुंडलियों का मैंने विश्लेषण किया और जो दोनों में से डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली बहुत मजबूत है संदीप जी। कमला हैरिस की जो कुंडली है, जो मुझे मिली है विद AA रेटिंग, astro.com में डिटेल्स है उनके जन्म के, उनकी कुंडली में मंगल और सूर्य नीच है, ठीक है? नीच ग्रहों के साथ में जो है वो उनकी कुंडली को वीक कर रहा है। तो जो संभावना बन रही है वो डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में दशम भाव में इस समय गुरु का गोचर हो रहा है। और देखती हूँ उनकी कुंडली में शेयर कर पाऊं तो ये है उनकी कुंडली।
जी, ये डोनाल्ड ट्रम्प की कुंडली है। अगर हम देखें तो ये 2 जो है ये वृषभ राशि है। यहाँ पे ऑलरेडी सूर्य और राहु स्थित है। राहु हम चाहे जितना भी मेलेफिक समझे, राहु को राजनीति के लिए बहुत पावरफुल ग्रह माना गया है। और सूर्य और गुरु ऑलरेडी इस कुंडली में त्रिकोण में बैठे हैं। ये 2 बहुत ज़रूरी है, सूर्य, गुरु, राहु। तो जो इसीलिए डोनाल्ड ट्रम्प जो है ये एक बार बन चुके हैं प्रधानमंत्री, और अब की बार दशम भाव में फिर से गुरु का गोचर हो रहा है इनका यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प की कुंडली बहुत मजबूत है, और वही इस बार फिर से आने वाले हैं प्रधानमंत्री, ये इनके प्रेसिडेंट बन के। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, हाँ, सॉरी, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो फिर से डोनाल्ड ट्रम्प के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आप चाहें तो मैं कमला हैरिस की कुंडली निकाल के बता सकती हूँ आपको। उनकी कुंडली इतनी मजबूत नहीं है, और इसके साथ ही आप देखिए यहाँ पे कोई भी ग्रह, यहाँ पे, हाँ, चंद्र जरूर, इनका अमावस्या का जन्म है, और सॉरी, अमावस्या का नहीं है, फुल मून का है जन्म इनका, पूर्णिमा का है, बट एक्लिप्स का दिन है रहा है, ग्रहण का दिन इनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो इनका चंद्र जरूर नीच है, बट एट द सेम टाइम बाकी के जो इनके ग्रह हैं, सूर्य और बृहस्पति का त्रिकोण में होना, और मंगल जो है वो सिंह राशि में विद्यमान है, जो बहुत मंगल सेनापति हैं, और वो राजा की राशि में है, सिंह राशि में, और सिंह का ही लग्न है। तो ये सब चीजें जो हैं वो डोनाल्ड ट्रम्प की कुंडली को बहुत मजबूत कुंडली बनाती हैं। और इसके साथ ही दशम भाव में शुभ बृहस्पति के गोचर से ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प को ही, इन बिटवीन कमला हैरिस एंड डोनाल्ड ट्रम्प की कुंडली फार स्ट्रॉन्ग है। तो ट्रम्प की संभावना पुनः बन रही है, और देखा जाए तो ट्रम्प को केस के जरिए रोकने का कोशिश किया गया, वित्तीय अनियमितताओं में फंसाकर रोकने का कोशिश किया गया, एक सेक्सुअल पुराना कोई मामला खोलकर उसको फंसाने का कोशिश हुआ, फिर उसके बाद असैसिनेशन का प्रयास हुआ। तो मुझे लगा आप जो कह रही हैं ओरिजिनली उसका कुंडली बहुत स्ट्रांग, इतनी सारे चक्रव्यूह को तोड़ पा रहा है वो। तोड़ पा रहा है। देखिए, गुरु भी यहाँ पे, बृहस्पति भी उनकी कुंडली में वक्री है, मतलब वो फिर से वो चीज करवाएंगे। और इसके साथ ही जो इस समय जो इलेक्शन का दिन है, 5 नवंबर को इनका शायद इलेक्शन है, इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, समथिंग लाइक दैट। 5 नवंबर को 2 ग्रह वक्री होंगे, शनि भी वक्री होंगे और बृहस्पति भी वक्री होंगे। वक्री जब ग्रह होते हैं तो इसका अर्थ होता है कोई चीज दोबारा से रिपीट हो रही है, तो फिर से, मतलब, और जो शनि है वो जो यूएसए की जो कुंडली है उसमें चतुर्थ भाव में वक्री हो रहे हैं, कुंभ राशि चतुर्थ भाव में आती है, और वहीं पे चंद्र भी है। तो मतलब जो शासक होगा वो फिर से आ रहा है, दोबारा आ रहा है, ऐसा संकेत मिल रहा है। मैं फिर से शेयर अमेरिका की कुंडली उसको शेयर करके समझाती हूँ। जिस दिन, जब इलेक्शन का 5 नवंबर को जब इनके इलेक्शन होंगे, तब शनि जो है अभी भी वर्तमान में कुंभ राशि में है। उस समय भी शनि जो है वो कुंभ राशि में, यहाँ पे जहाँ पे चंद्र है, 11 नंबर लिखा है, यहाँ पे होंगे और वक्री होंगे। ये जो भाव होता है ये सीट ऑफ पावर का होता है, राजगद्दी का। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो शासक आएगा, और ये जो कुंभ राशि है ये शनि की अपनी राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, मतलब शनि का फेवरेट जो प्लेस है अपनी 2 राशियों में वो यही है। तो शनि अपने अपने जो फेवरेट स्थान है वो वहां पे वक्री रहेंगे, मतलब फिर से लौट के आएंगे। इस सीधा संकेत मिल रहा है। और साथ ही बृहस्पति भी यहाँ पे वृषभ राशि में सप्तम भाव में वक्री होंगे, तो जो कि सीधे अमेरिका के लग्न को पे दृष्टि डाल रहा है, सप्तम दृष्टि। तो इन 2 संकेतों से ये भी पता चल रहा है कि जो शासक होगा वो दोबारा से कोई आने वाला होगा। एक चीज ट्रम्प की उम्मीद, ट्रम्प की संभावना ज्यादा बन रही है कमला हैरिस के मुकाबले। हालांकि कमला हैरिस ने और उसकी टीम ने, जब बाइडेन की टीम ने अभी तक का सबसे बड़ा एक दिन में डोनेशन अभियान, करीब $8 करोड़ का डोनेशन जमा किया है। लेकिन बाइडेन की स्थिति अच्छी नहीं थी, पहले दौर में ही वो ट्रम्प से पिछड़ रहे थे और डिबेट में भी वो नहीं संभल पाए, तो इसलिए उनको अपनी उम्मीदवारी वापस लेनी पड़ी। अब मैं दूसरे तरफ चलता हूँ। बताना चाहती हूँ मैं एक चीज और, बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जिस समय जब ये ट्रम्प बनेंगे प्रेसिडेंट, उसके बाद में अमेरिका में जरूर कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी इनकी प्रेसिडेंसी में। या तो इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी, इकोनॉमिक मेल्टडाउन होगा, डिप्रेशन आएगा, उस टाइप का कुछ होगा, क्योंकि क्योंकि काफी चीजें जो हैं वो बिहाइंड द सीन सभी चल रही है, कि जैसे
जो प्राइसेस हैं करेंसी की, हमको पता नहीं, बट ऐसा कुछ दिख रहा है कि कुछ ना कुछ खेल ऐसे चल रहा है इन द बैकग्राउंड की चीजों को स्थिर रखा गया है आर्टिफिशियली। पर क्योंकि गवर्नमेंट भी चेंज हो जाएगी और ज्योतिषीय भी वैसा ही दिख रहा है कुछ, तो जो जो मशीनरी है, जो सेटअप किया हुआ है, वो सारा फेल हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, और तब सच्चाई जब बाहर आएगी तो फिर तुरंत ही इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन बनेगी। ये दिख हाँ, रहा है। तो केतु भी अमेरिका में इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब है पूरी दुनिया में जी, इकोनॉमिक क्राइसिस का आ जाता है, इम्पैक्ट पड़ता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली ये एक ज़रूरी चीज़ है कि ट्रम्प आएगा और उसको ही विल फेस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। आते ही वो तो से जूझना पड़ेगा, या तो आते ही या उनके कार्यकाल में वो होगा। यानी भारत सहित पूरी दुनिया के लिए जी। आर्थिक मोर्चे पर आगे एक बड़ी चुनौती आ सकती है। वो आ सकती है, और केतु भी अभी कन्या राशि में स्थित है, जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है, और ये सब इकोनॉमी और बुद्धि की जो उच्च राशि होती है वो होती है। तो ये केतु का वहाँ पे होना ये सब बताता है। ये बताता है।